शांति। तो कल के क्लास में हम सभी ने मार्च चैंटिंग के साथ में बाप दादा को अपने नाजुक नेचर की गिफ्ट दे दी ना सभी ने। हाँ जी। और आज क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है तो बाबा हमें कहते हैं कि विशेष कुछ बाबा भी हमें उपहार देंगे। तो दादी जी का टाइटल है आज के क्लास का देवता बनना है तो किसी भी समस्या में मुरझाओ नहीं, ज्ञान और योग से हर हालत में सदा हर्षित रहो। तो आज बाबा क्या गिफ्ट दे रहे हैं हमें? सदा हर्षित रहने। या सभी ने ये गिफ्ट है? हाँ जी। हर दिन मुरली से कई बातें सीखने को मिलती है, कई प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, कई कमजोरियों को खत्म करने की शक्ति मिल जाती है, कई समस्याओं का समाधान भी मिल जाता है। मुरली में कितनी शक्ति देखो। मुरली ब्राह्मण जीवन में खुराक भी है तो मेडिसिन भी है, एनर्जी देने वाली खुराक भी है, तो रोगों से या विकारों से मुक्त करने वाली मेडिसिन भी है। 2 in 1 काम कर रही है मुरली। सिर्फ दवाई मिले खुराक न मिले हेल्दी नहीं बन सकते। खुराक मिलती है तो दवाई भी मिलती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए तो खुराक भी तो जरूरी है ना। मुरली खुराक भी देती है। ये कमाल है बाबा की जो हर बच्चे की नब्ज अनुसार हर रोज खुराक व दवाई दे देता है। जब हम साकार में बाबा की मुरली सुनते थे तो मुरली सुनने के बाद बाबा से कहते थे, बाबा आपने ये मुरली मेरे लिए चलाई। ऐसी भासना आती थी कि बाबा न सिर्फ सामने बैठने वालों के लिए मुरली चला रहे हैं, लेकिन सारे विश्व की आत्माओं को याद करता है। कईयों को बाबा का साक्षात्कार हुआ है। जब बाबा का साक्षात्कार होता है तो खुशी होती है, यह तो मेरा बाबा है। आत्मा में जान आ जाती है। बिंदु को मेरा कहना थोड़ा कठिन है। जब ये सामने आता है तो लगता है ये मेरा है, ये मेरा अच्छा गाइड बन सकता है। फीलिंग आती है। कई है जिनको कोर्स नहीं कराया है, पहले दिन से ही मुरली सुनते ब्राह्मण बन गए हैं। हमको किसी ने कोर्स नहीं कराया है। एक सखी ने पूछा कि लक्ष्मी बनोगी? हमने कहा हाँ। हमने सोचा कि ये ऑफर तो अच्छी है ना। ये ऑफर मन ने स्वीकार कर ली। जब कोई चीज मन स्वीकार कर लेता है उस पर चलना सहज हो जाता है ना, क्योंकि किसी के कहने पर नहीं चल रहे, खुद के दिल से जब करते हैं ना, पुरुषार्थ कहो, मुरली सुनना कहो, सेवा करना कहो, तो उसका फल भी अधिक प्राप्त होता है। जो कल्प पहले वाली आत्मा है उनसे कहो देवता बनेंगे तो फौरन उनका विचार चलेगा कि कैसे बनेंगे। परमात्मा का वारिस बनने से देवता बन जाएंगे। वारिस बनने में एक तरफ मेहनत है, दूसरे तरफ कोई मेहनत नहीं है। मेहनत तब लगती है जब श्रीमत का पालन नहीं करते हैं। श्रीमत का पालन करते करते मेहनत से छूट जाते हैं, प्रीत बुद्धि से विजयंती हो जाते हैं। श्रीमत को पालन करने से कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। अनेकों की मत पर बुद्धि को भटकाने की आदत से छूट जाते हैं। श्रीमत पर चल बोझ बाबा को दे देते हैं। वर्षा बाबा से लेना है तो कोई बोझ नहीं है, वह वर्षे का अधिकारी है ना। हम सभी वर्षे के अधिकारी दिल से स्वीकार किया है ना। हाँ जी। वारिस वह बनेगा जो अपने को बच्चा समझेगा। उसको संभालने वाला कौन? बच्चे को संभालने वाला कौन? एक बाप भी तो है ना। हाँ जी। वही बाप टीचर है, सदगुरु है, मेंटर है ना यहाँ।
गोद में एक ने लिया, पढ़ाए दूसरा, गुरु बने तीसरा। नहीं, ये बड़ा सहज हो गया। बाबा ने कितना सहज कर दिया। गोद में भी बाबा ने लिया है तो टीचर भी वही बना है, तो सतगुरु भी वही बना है। 3 in 1 संबंध एक के साथ है तो याद करना कितना सहज होना चाहिए। बाबा ने कितनी इजीनेस कर दी है हमारे लिए ज्ञान में। ये बड़ा सहज है जिसने अपना बनाया, रावण की दुनिया से छुड़ाया। और कितना बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर कि रावण की दुनिया से भी छुड़ा दिया और अपना भी बना दिया। इतनी कदर रहती है बाबा की। है हाँ जी। बाबा ने खींचा अपनी तरफ। रावण के वर्षे ने दुखी अशांत बना दिया था। उससे निकालने के लिए, बचाने के लिए बाबा ने फट से बाहें पसार कर गोद में ले लिया। आओ मेरे बच्चे। और हमको भी खींच होने लगी। हर एक अपने अनुभव को देखे, कैसे खींच से बाबा के बने हैं। उस समय जाति धर्म देहभान छूट जाता है। रूहानी बाप रूहों को खींचता है, जैसे चुंबक सुई को खींचती है। खींचता है तो दिल चाहता है तुम ही से बोलूं, तुम ही से सुनूं, ही से देखूं। से चुंबक जो होता है सुई को खींचता है ना, बाबा हमें इतना खींचे कि हर बात में हमें बाबा 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 ही नजर आए। उसी संग बैठे, उसी संग खाए, उसी संग जल पिए, उसी संग खेले, उसी संग बातें करे। बुद्धि को फ्री मार्जिन ही ना मिले कहीं जाने के लिए। बस मैं, मेरा बाबा और मेरी बाबा ने दी हुई मुझे जो सेवा दी है वो निमित्त बनकर करना। सेवा में भी अटैचमेंट नहीं, मेरा मेरी सेवा मेरा सेंटर नहीं। जीवन बाबा ने दी है, उसी के कार्य में है, तो क्यों किस बात का बोझा, है ना। ये तो भाग्य है। हाँ, कि हम बंधन मुक्त है। बाबा इतनी बातें हमें सहजता से करता है। और ये ऑनलाइन सेवा में तो बाबा ने और भी, यदि कोई बंधन वाला होगा उसको भी बंधन से छुड़ा दिया ना। क्योंकि चलो कोई सेंटर पे जाने से रोक सकता है, परंतु ऑनलाइन सुनने में तो कोई बंधन नहीं है ना। बाबा का हम बच्चों पर प्यार है, महसूस करते हैं ना। बाबा को पत्र लिखते ही मन हल्का हो जाता है। रोज सभी लेटर लिखते हैं ना बाबा को, है ना। उसका अनुभव है हमारा। जैसे ही बाबा को लेटर लिखते हैं बिल्कुल मन हल्का हो जाता है। फिर यहाँ पे से पूरा डिलीट, पूरा इरेज हो जाता है, क्योंकि सब बाबा को दे दिया। जवाब मुरली में मिल जाता है। जब कोई प्रश्न भी पूछते हैं तो बाबा आंसर मुरली में दे देते हैं। रूरियान बाबा से करो तो जवाब मिल जाता है। कई बार कुछ क्वेश्चन होता है तो बाबा से पूछ लिया करो, बाबा से आंसर भी मिल जाता है। तो बहुत एक्सपीरियंस है। 10th की एग्जाम हुई थी तब सोच रहे थे कि 11th में ही समर्पित हो जाए, क्यों पढ़ाई करनी है। फिर सेंटर पे दीदी ने बोला नहीं पढ़ाई करो, फिर भी मन नहीं मान रहा था तो बाबा के पास चिट्ठी लिखी कि उसमें दो चिट्ठियां डाली कि पढ़ाई करनी है, दूसरी में लिखा नहीं करनी है। 3 बार लिया चिट्ठी को तो तीनों बार जब उसमें से पिक किया तो तीनों बार यही आया कि पढ़ना। बाबा ने हमारी जीवन में इतनी पढ़ाई कराई और साथ में ब्रह्मा कुमारी भी बना दिया। इससे बड़ा भाग्य भला क्या हो सकता है कि बाबा को जो प्रश्न पूछे बाबा हमें हर समय हाजिरा नाजिर होकर उसका उत्तर भी देता है। पत्र लिखते लिखते जवाब मिल जाता है। तुम्ही को पत्र लिखूं, तुम्ही से ही बोलूं। तो जिसकी बाबा से रूह रिहान करने की आदत पड़ जाती है वो कभी मुरझाते नहीं। अगर मुरझाएंगे ना तो फिर लगेगा कि इससे बात करूं, उसको साथी बनाऊं, उसको फ्रेंड बनाऊं। पर बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ दिए है, हर चीज बाबा को लेटर में लिख कर देते हैं। कभी दिल नहीं होगी कि इसको साथी बनाऊं, इसको फ्रेंड बनाऊं, किसी और से बात करूं। बस मैं और मेरा बाबा। ये पक्का पक्का अंदर से कूट कूट कर निश्चय होना चाहिए हमारा। जिसकी बाबा से रूह रिहान करने की आदत पड़ जाती कभी मुरझाते नहीं। सदा खिले हुए गुलाब, मुस्कुराते हुए हर्षित चेहरे दिखाई देंगे। ऐसे ही हम सभी का अनुभव है। हाँ जी। वारिस वो बनेगा
जो कभी मुरझाएगा नहीं। जो मुरझाता है वह वारिस नहीं बन सकता है। कोई भी समस्या आई तो मुरझाने की क्या बात है। बाबा संभाल लेता है। हर एक समस्या को बाबा संभाल लेता है। हर हालत में हर्षित रहने के लिए बाबा ने ज्ञान और योग दोनों सिखा दिया है। यदि ज्ञान काम नहीं कर रहा है या बुद्धि तक काम कर रहा है तो योग लगा लो। कई बार होता है कि ज्ञान काम नहीं कर रहा है तो बाबा कहते हैं उस समय योग लगा लो बाबा के साथ। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, क्या स्टेप ले, तो बाबा कहते हैं बाबा से योग लगाओ, बाबा खुद ही टचिंग करेगा। योग हर्षित बना देता है, उदासी खत्म कर देगा। उदास होना माना पद कम कर लेना, पद की कमी हो जाती है। कोई कैसी भी हालत में उदास नहीं हो सकते। दुख भरी बात है तो भी उदासी नहीं आ सकती। चाहे बाबा ने तो पर्सनली खुद के उदाहरण से हम सभी को सिखाया कि चाहे कोई भी शरीर छोड़ देते। मम्मा ने भी शरीर छोड़ा, बॉम्बे में शरीर छोड़ा मम्मा ने, पापा को कोई इसमें हर्जा नहीं लगा। विश्व किशोर भाऊ ने, जो कि ब्रह्मा बाबा के लौकिक भाई के सुपुत्र थे, जो कि बाबा के राइट हैंड थे सेवा में, शुरुआत में जब यज्ञ के लिए माउंट आबू में आए, जब पाकिस्तान से शिफ्ट हुए माउंट आबू में, जो पांडव भवन था वो भी विश्व किशोर भाऊ के नाम पे लिया था, क्योंकि तब तो हमारा ट्रस्ट था नहीं ना। बाबा सबसे ज्यादा विश्वास या भरोसा किस पर करते थे तो भाऊ पर करते थे। परंतु उन्होंने भी शरीर छोड़ा। बाबा ने कहा उनके शरीर को यहाँ क्यों लाना है ना। बाबा का रिंचक मात्र भी कहीं पर भी खिंचाव नहीं था। बाबा हमारे अंदर भी कूट कूट कर वो संस्कार भर रहे हैं कि दुख भरी बात है तो भी उदासी नहीं आ सकती। उदासी आई माना उस समय बाबा हमको कैसे देखेगा। कितना सुंदर बाबा ने कहा, अगर हमारे मन में उदासी है, हर्षित चेहरा नहीं है, तो बाबा हमको कैसे देखेगा। बाबा के जो वारिस है, सपूत है, उनके आगे समस्याएं आएंगी, चली जाएंगी। बाबा बच्चे को उदास नहीं होने देता। समस्या बड़ी या बाबा की मिल्कियत बड़ी, बोलो क्या बड़ा है। समस्या बड़ी है कि बाबा की मिल्कियत बड़ी है, सभी का क्या पर्सनल अनुभव है। समस्या तो बड़ी नहीं लगती है, कभी कभी कोई समस्या बड़ी लग जाती है। क्या कराते बाबा की मिल्कियत देखेंगे ना तो समस्या तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। बाबा कहता है मेरी सारी मिल्कियत के तुम वारिस हो, उसको क्यों भूले, कभी न भूले। दूसरा, बाबा ने कहा दे दान तो छूटे ग्रहण। जो कुछ भी है मेरा बाबा की सेवा में लग जाए, जो ग्रहण होगा ना, कहीं विघ्न आ रहे हैं, कहीं कुछ मुश्किलात हो रही है तो वो भी छूट जाएगा। योगी ज्ञानी ब्राह्मण बनना है तो ब्राह्मण बनकर बाबा का सच्चा वारिस बनो। जो बात ग्रहचारी बिठा दे, जो बात टाइम वेस्ट करे, उसका दान कर दो। आज का प्रॉमिस करेंगे बाबा को, जो बात में टाइम वेस्ट होता है, ग्रहचारी बैठती है, आज बाबा को वो गिफ्ट में दे दे, दान कर दे। कहें हाँ जी। दान देकर वापस नहीं लेना है, वापस लेते हो तो उदास हो जाते हो। चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है। ग्रहचारी क्यों बैठती है। तन से सेवा न कर सके, मन भी ऊपर नीचे होता रहे, धन से भी सेवा न कर सके। क्यों। बाबा ने तीनों ऑप्शन रख दिए। ग्रहचारी क्यों बैठती है, या तो तन से सेवा नहीं कर सकते, चलो दूर है, यज्ञ में तन से सेवा नहीं कर सकते, फिर मन भी ऊपर नीचे हो जाता है, मन से भी सेवा नहीं, फिर धन भी ऊपर नीचे हो जाता है, अर्थात कि धन में भी मेरापन है, मोह है, ममत्व है, लोभ है, तो धन भी सेवा में नहीं लगता है। धन से भी सेवा न कर सके, क्यों बाबा पूछते क्यों। दादी भी पक्का कराती है ऐसा क्यों होता है। श्रीमत पर नहीं चलते हो, इसका रिजल्ट भी दे दिया। श्रीमत पर नहीं चलते तो सेवा नहीं होती। काम क्रोध के वश हो गए हो,
अब वह ग्रहचारी उतारने के लिए फिर से ज्ञान दान दो, सच्ची सेवा करो, तन मन धन से जितना जो बन सके ईश्वरीय यज्ञ में सेवा करने के निमित्त बने। तो पक्का कर ले कि ग्रहचारी उतारना है तो ईश्वरीय ज्ञान दान दो और दूसरा तन मन धन से सच्ची सेवा करो। तो दान से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे, सपूत बनते जाएंगे, वर्षे के अधिकारी बनते जाएंगे। बन गए ना सभी ऐसे वर्षे के अधिकारी, कि अभी भी बनना बाकी है? बन गए हैं ना, निश्चय है बाबा पर तो अधिकारी तो बन ही गए हैं। हाँ जी। अच्छा, ओम शांति। सुबह मिलेंगे पृथ्वीला 3:30 से 4:30 मेडिटेशन योग, और 4:30 से 5 मुरली के लिए 1 मिनट के लिए योगदान देंगे बाबा के भवन निर्माण के लिए। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।